हेलो दोस्तों, मैं मृणालिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने डेस्कटॉप कंप्यूटर्स देखे थे, उसी के आगे का पार्ट है ये, जिसमें मैं आपको लैपटॉप कंप्यूटर्स बताने वाली हूँ। लैपटॉप जैसे कि आजकल सभी फैमिलियर है लैपटॉप डिवाइस से। ये भी एक तरह का कंप्यूटर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पोर्टेबल, क्योंकि ये यहाँ से वहाँ आप कहीं पर भी इसे फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसलिए हम इसे फ्रीली मूवेबल के नाम से भी जानते हैं। इसे नोटबुक भी बोलते हैं, नोटबुक कंप्यूटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सभी इसके अलग अलग नाम हैं, है ना। इसमें मेनली टू पार्ट्स होते हैं। एक अपर पार्ट होता है जो कि हमें स्क्रीन बताता है कंप्यूटर की, और जो लोअर पार्ट होता है उसमें हमारा कीबोर्ड होता है। और जिसमें कीबोर्ड जैसे कि हमें पता है, जैसा हमारा नॉर्मली कीबोर्ड होता है जिसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक की वर्ड्स होते हैं, और एक माउस पैड होता है, ठीक है। ये सभी इसमें इंटरनली इनबिल्ड होता है, ठीक है। ये फोल्डेबल डिवाइस होता है जिसे आप इजीली फोल्ड कर सकते हैं, कभी भी शट कर सकते हैं, ठीक है। और आप इजीली इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, है ना। मतलब आप कहीं पर भी इसे मूव कर सकते हैं विथ इजी, ठीक है। अब इसमें आगे अगर हम देखें, वी कैन यूज़ लैपटॉप आइदर बाय इंटरनल बैटरी और एक्सटर्नल पावर सप्लाई, ठीक है। इसमें एक इंटरनल बैटरी होती है, पावर सप्लाई भी आप इसमें कर सकते हैं, और डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी भी आप कनेक्शन कर सकते हैं। इसमें एक अडॉप्टर होता है जिसकी हेल्प से आप ये सभी चीज़ें कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी मैंने पॉइंट वाइज दिखाया है कि आप कितने पॉइंट्स इसमें अपन मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो लैपटॉप में सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में पोर्टेबल डिवाइस, जिसमें हम इजीली मूव कर सकते हैं फ्रॉम हेयर टू एनीवेयर, है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लैपटॉप कम्स इन द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, वेबकैम, माइक्रोफोन्स एंड स्क्रीन, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है वो एक लैपटॉप में होता है, ठीक है। अब जो मॉडर्न लैपटॉप्स आ रहे हैं उसमें टच स्क्रीन भी आ रहा है, स्क्रीन मूवेबल भी आ रही है उसमें, है ना। तो अलग अलग तरह के लैपटॉप्स आते हैं, अलग अलग तरह के एडिशंस होते हैं उसमें, ठीक है। तो वो सभी आप उसमें देख सकते हैं। फिर उसके बाद लैपटॉप हैव अ बैटरी, इसमें क्या होती है, एक बैटरी होती है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको विदाउट एन इलेक्ट्रिसिटी भी क्या कर सकते हो, आप इसको यूज़ कर सकते हो। मतलब आप इसकी बैटरी चार्ज करके रख लो, और फिर कभी भी आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप उसे यूज़ करो, ठीक है। तो इसकी कुछ आवर्स की बैटरी रहती है, वो अलग अलग लैपटॉप की, अलग अलग कंपनीज़ की, उनकी जो भी उनका कॉन्फ़िगरेशन रहता है उस पे ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक। फिर उसके बाद जो लैपटॉप है उनके साइज़ेस भी अलग आते हैं, उनके वेट भी अलग अलग आते हैं। तो आप आपके साइज़ के अकॉर्डिंगली, वेट के अकॉर्डिंगली आप कोई भी लैपटॉप अच्छा परचेस कर सकते हैं, ठीक है। लैपटॉप कैन ऑल्सो कम्स ऑन वेरियस रिजोल्यूशंस, ठीक है। रिजोल्यूशंस भी उसमें क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, लैपटॉप हार्ड ड्राइव इज़ स्मॉलर दैन द पीसी। अब इसमें जो हार्ड ड्राइव है वो स्मॉलर होती है किससे, पीसी की हार्ड ड्राइव से, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी सेविंग एंड द परफॉर्मेंस, जो एनर्जी सेविंग है उस परफॉर्मेंस पे तो डिपेंड करता ही है, लेकिन इसमें जो नॉर्मली हार्ड ड्राइव आती है वो क्या रहेगी, स्मॉलर रहेगी किससे, पीसी की हार्ड ड्राइव से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लैपटॉप इज़ मोर कॉस्टली दैन द पीसी। जैसे कि पीसी जो होता है, अगर आप डेस्कटॉप सिस्टम लेंगे तो वो आपको कम कॉस्टली पड़े, मतलब सॉरी, कम कॉस्टली पड़ेगा, और लैपटॉप लेंगे तो आपको ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसकी जो डिज़ाइन रहती है, लैपटॉप जो है वो एक सिंगल यूनिट में आपको सारी चीज़ें मिल रही है। मतलब आपको इनपुट डिवाइसेस है, आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। मेमोरी भी उसी में आ रही है, प्रोसेसर भी उसी में आ रहा है, वेबकैम भी मिल रहा है, माइक्रोफोन भी मिल रहा है, स्पीकर भी होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें असेंबल होती हैं उसमें, इसलिए इसकी डिज़ाइन जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो लैपटॉप जो रहेंगे वो ज़्यादा कॉस्टली रहेंगे किसके कंपैरिजन में, पीसी के कंपैरिजन में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आती हूँ,
वी कैन कनेक्ट अनदर पेरिफेरल डिवाइसेस। इसमें भी आप जैसे कि हमारे डेस्कटॉप सिस्टम में जो बेसिक हमारे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के अलावा भी हम और अदर भी ऐड कर सकते थे, वैसे ही सेम इसमें भी हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसमें हम स्पीकर ऐड कर सकते हैं, अलग से आप चाहें तो माउस ऐड कर सकते हैं, कीबोर्ड ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इसमें भी ऐड कर सकते हैं, किसमें, लैपटॉप में। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे, लैपटॉप प्रोसेसर्स आर यूजुअली लेस पावरफुल दैन द डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है, जो इसके प्रोसेसर रहेंगे, अब जाहिर सी बात है कि हमारी जो सीपीयू का जो पूरा बॉक्स है वो इतना बड़ा सा होता है, उसको आप एक सिंगल चिप में ले करके और आप फिर उसमें लैपटॉप में हम क्या कर रहे हैं, इन बिल्ड कर रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो उसमें हमारी कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो हो सकता है उतनी पावरफुल ना रहे जितनी कि डेस्कटॉप कंप्यूटर में होती है। ठीक है, तो हमारा जो लैपटॉप के जितने भी प्रोसेसर रहेंगे वो लेस पावरफुल रहेंगे किससे, डेस्कटॉप के कंप्यूटर से। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, बैटरी लाइफ जो रहेगी विल डिपेंड ऑन द बैटरी कैपेसिटी। जी, जैसे कि हम जिस भी कंपनी का लें उसकी बैटरी की कितनी कैपेसिटी है, ठीक है, उसमें वो चीज़ आती है कि आपकी बैटरी कितना टाइम तक चल रही है, उसकी कैपेसिटी क्या है, वो कितने वॉट्स पर आवर निकाल रही है। ठीक है, तो उसका पावर कंजम्पशन कितना है, ये सारी चीज़ें उन सभी चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, जो नॉर्मली बैटरी लाइफ रहेगी वो थोड़ी सी, मतलब इसमें ये देखा जाए तो 3 to 4 आवर्स की रहती है, मुझे जहाँ तक लगता है। उसके बाद अगर आपका बहुत ही सुपर डुपर कंप्यूटर हो या ऐसा कुछ सुपर लैपटॉप हो तो फिर बात अलग है, बाकी नॉर्मली इतनी रहती है ना। अब यहाँ पे ये लैपटॉप मैंने बताने की कोशिश करी है, इसमें तो कुछ ऐसा था नहीं, जिसमें आपको दो पार्ट्स दिख रहे हैं। एक में अपर पार्ट में आपको स्क्रीन दिख रही है लैपटॉप की, जो कि एक मॉनिटर के तरह वर्क करता है। ठीक है, और जो बेस में दिख रहा है वो है हमारा कीबोर्ड, और वहीं पे हम जो प्लेन एरिया दिख रहा है जिसमें कीज़ नहीं है, वो एरिया में वो वर्क करता है एज ए माउस। ठीक है, उसमें आप फिंगर मूव करेंगे तो जो स्क्रीन पे जो कर्सर होगा वो आपका मूव करेगा, और उसमें एक लेफ़्ट राइट बटन भी होता है, अप एंड डाउन के लिए स्क्रॉल होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें दी हुई रहती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करती हूँ। थैंक यू।